हे हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीएचयू में प्रीवियस ईयर पूछे गए एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 17 को आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देख के जाइए ताकि आपका जो पेपर हो अच्छा हो। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा बीएचयू ने, ठीक है, ओलरीकल्चर किससे संबंधित है, राइट। यहाँ से बीएचयू ने पूछा ओलरीकल्चर किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया फल, दूसरा उन्होंने दिया दाल, तीसरा दिया सब्जी और चौथा दिया फूल। तो आप सभी को पता है ओलरीकल्चर जो संबंधित है, ठीक है, वह सब्जी से संबंधित है। ठीक है, भूलिएगा मत, सब्जी क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ उन्होंने पूछा मक्का में जो सफ़ेद कली है वह किसकी कमी के कारण होती है। तो यहाँ पर आप लोगों दोस्तों बता दूँ कि जो इसको वाइट बर्ड बोलते हैं, ठीक है, वाइट बर्ड इसको बोलते हैं और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब वाइट बर्ड किसकी कमी से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, जिंक है। ठीक है, जिंक है, राइट। तीसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, टमाटर में एक रोग होता है येलो लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, यह किसके द्वारा फैलाई जाती है। यह नहीं पूछा गया है कि इसका कारक कौन है, ठीक है, इसका पूछा गया है वाहक कौन। तो इस रोग का जो वाहक है, ठीक है, सफ़ेद मक्खी है, ठीक है, वाइट फ्लाई है, बेबिस या टेबिसाई, राइट। चौथा क्वेश्चन है उचित परिभाषित केंद्रक किसमें पाया जाता है। तो जो परिभाषित केंद्रक होता है, ठीक है, वह यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन अपना, ठीक है, जब एक कोशिका हाइपोटोनिक विलयन में जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर, जब अपन इसको, ठीक है, जब किसी कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में डालते हैं तो जो कोशिका का आकार होता है, ठीक है, वह इनक्रीज होता है। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो किसी चीज़ को हम अपन उसमें डालते हैं तो इसका जो कोशिका का आकार होता है, ठीक है, वह बढ़ता है। ओके, छठा क्वेश्चन है अपना, धान में खैरा रोग किस कमी के कारण होता है। ये धान में खैरा रोग इतना सिंपल क्वेश्चन है, बार बार यही पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है जिंक की कमी से। इसको याद कर लेना, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, तो यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा पूछता है कि ये जो खैरा रोग है किससे संबंधित है, तो आपको टिक करना होता है धान। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन है DAP। ठीक है, आपने सुना होगा DAP, ठीक है, DAP, ठीक है, DAP पूछ रहा है। ठीक है, DAP में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। ओके, तो जो DAP में फास्फोरस होता है फास्फेट के रूप में पाया जाता है। 8वां क्वेश्चन अपना है, ठीक है, जो ये डस्ट टेस्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्ट टेस्ट जो होता है वह किस लिए करते हैं। ठीक है, डस्ट टेस्ट किस परीक्षण की जो शुरुआत है वह किस लिए होती है, तो जो ठीक है, जो क्रॉप्स की वैरायटीज़ हैं उनको जानने के लिए डस्ट टेस्ट किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, सहसंबंध गुणांक का रेंज कितना होता है। तो सहसंबंध गुणांक होता है उसका रेंज होता है -1 से 1 तक। याद रखिएगा, -1 से 1 तक सहसंबंध गुणांक का, ठीक है, रेंज होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपना कि जो डिस्क एंगल होता है, ठीक है, उसका, ठीक है, कोण कितना होता है, यानी कि जो कोई हल है उसका डिस्क एंगल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 42 से 45 डिग्री। ओके, 42 से 45 डिग्री होता है किसी हल का डिस्क एंगल। ओके, अब यहाँ से पूछा है बीटल किस ऑर्डर का कीट है। बहुत बार बच्चों ने पूछा है बीटल किस ऑर्डर का कीट है। तो जो हमारा बीटल है वह केलियोप्टेरा नाम से, ठीक है, केलियोप्टेरा नाम से, ठीक है, यहाँ पे गढ़ आता है, यानी कि ऑर्डर आता है, उसका कीट है। बहुत बार पूछा गया गाइस, इसको याद कर लीजिए। केलियोप्टेरा एक ऐसा गढ़ है जिसमें अपना बीटल आता है। ओके, बीटल। अब यहाँ से पूछा गया, ठीक है, चराई पशुओं का पालन जैसे मवेशी या भेड़ मांस या ऊन के लिए की प्रथा को क्या कहते हैं। तो जो आपने ऐसी जो क्वेश्चन आए तो आपको इसको राइट आंसर करना है रेचिंग। रेचिंग एक ऐसी ही प्रोसेस है। ओके, अब यहाँ से पूछा है टिड्डा किस ऑर्डर का कीट है। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो बीएचयू है एक ही एग्जामिनेशन में 2 ऑर्डर पूछ लिया, यानी कि 2 गढ़ पूछ लिया। जो टिड्डा होता है वो, ठीक है, आर्थोप्टेरा, ठीक है, जो गढ़ होता है इसका टिड्डा का आर्थोप्टेरा होता है। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछा गाय के दूध का पीलापन किस कारण होता है। तो आपको पता ही होगा गाय का जो दूध होता है उसका पीलापन का कारण है, ठीक है, कैरोटीन है, राइट। गाय के दूध का पीलापन जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगर आप वीडियो में पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, 15वां क्वेश्चन है सरसों राई के बुआई का सर्वोत्तम समय क्या है। कि जो सरसों राई होते हैं तो उनको सर्वोत्तम बोने का समय है। आपको पता है कि दोनों क्या हैं, रबी की फसलें हैं। ठीक है, रबी की फसलें हैं, तो जब रबी की ये फसलें हैं तो इनका अक्टूबर नवंबर होगा। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दोनों का इसमें टाइम दिया गया, लेकिन अक्टूबर इसका क्या है, राइट टाइम है, तो आप अक्टूबर याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है हल्दी में पीले रंग का कारण क्या होता है, किसकी उपस्थिति के कारण हल्दी पीला होता है। क्योंकि हल्दी तो पीला होता है, लेकिन इसका जो कारण होता है करक्यूमिन होता है। ठीक है, कभी कभी यह कुरकुमिन लिख के आता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होगा। ठीक है, कुरकुमिन करक्यूमिन बात एक की है। ठीक है,
आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, करक्यूमिन या कुरकुमिन तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जो मवेशी होते हैं एंथ्रैक्स रोग किसके कारण होता है, जो एंथ्रैक्स एक रोग है, ठीक है, पशुओं में होने वाला, उसका कारक जो है एंथ्रैक्स का जो कारक है, ठीक है, वह जीवाणु। आप लोग याद रखिएगा, एंथ्रैक्स का जो कारक होता है वो जीवाणु होता है। अब यहाँ से पूछा इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है, ठीक है, जिसका राइट आंसर, ठीक है, दो या दो से अधिक फसलों की उपस्थित पक्ति की उपज, यानी कि जब दो या दो से अधिक पक्तियों के बीच में जब कोई चीज़ उगाया जाता है तो उसको इंटरक्रॉपिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसान प्रयोग क्या करता है, जो क्षारीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए किसान क्या प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय जो मृदा होती है राइट, उसमें उसको सुधार के लिए अपन ठीक है यहाँ पर जिप्सम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिप्सम भी प्रयोग करते हैं और पायराइट भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिप्सम सबसे राइट आंसर है, ओके। अब यहाँ से पूछा है व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद रोग है, ठीक है, जो कि आपको पता है व्हाइट रस्ट जो होता है और ब्रेसिक किसी कुल में लगता है, तो इसमें ब्रेसिक उसका ब्रेसिक किसी कुल का देखिए फसल है जो है सरसों, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सरसों हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन अपना संकर धान का बीज दर कितना होता है, तो आप सभी को पता है जो शंकर धान होता है उसका बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है, इसको आपको रट लेना है। और शंकर धान का जो बीज दर होता है बहुत बार पूछा जाता है, ओके। अब यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, फलों को जो पकाने में कौन सा ठीक है यहाँ पर हार्मोन सहायक होता है, तो वो जो एथिलीन होता है, एथिलीन एक हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में सहायक, ओके। 23वां क्वेश्चन अपना कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पाद संकलन एवं संवहन का कार्य करता है, तो जो गाल्जी बॉडी होता है, ठीक है, प्रोटीन उत्पादन संकलन और जो संवहन का कारण होता है, ठीक है, वह गाल्जी बॉडी करता है, राइट। अब यहाँ से पूछा केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना है, ठीक है, ये जो है नागपुर में स्थित है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो स्थित है नागपुर में स्थित है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, क्योंकि आपको पता है जो यह काम करता है और दलहनी कुल के फसलें करते हैं, तो जो राजमा एक ऐसा फसल है जो कि दलहनी कुल का है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, ओके। 26वां क्वेश्चन है पत्ती द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है, तो जो पत्ती द्वारा भोजन बनता है आपको पता है फ्लोएम द्वारा ले जाया जाता है। जल जो होता है जाइलम द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है, जल को जाइलम ले जाता है, ठीक है, और जो फ्लोएम है, ठीक है, वह भोजन को ले जाने का कार्य करता है। 27वां क्वेश्चन है अपना, ठीक है, फूल गोभी में, ठीक है, भूरापन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं ब्राउनिंग, तो जो ब्राउनिंग है, ठीक है, वह बोरान की कमी से होता है, राइट। यहाँ से आपको याद रखना है जो ब्राउनिंग होता है बोरानिंग, ठीक है, यानी कि बी फॉर ब्राउनिंग और बी फॉर बोरॉन, आपको यहाँ से ये याद हो जाएगा, राइट। 28वां क्वेश्चन है यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव होता है, अब आप लोग यकीन नहीं करोगे जब आप लगातार यूरिया प्रयोग करोगे जो मिट्टी हो जाएगी वो अम्लीय हो जाएगी। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, बहुत से लोग छाया क्लिक कर देते हैं लेकिन ये अम्लीय कर देती है, राइट। अब यहाँ से पूछा है गोल्डन चावल, आपको पता है गोल्डन राइस का नाम आपने सुना ही होगा, या किसके लिए जानी जाती है, तो गोल्डन राइस जो होती है तो उसमें विटामिन ए यानी कि कैरोटीन की क्या होती है अधिकता होती है, राइट, अधिक विटामिन ए के लिए यह जानी जाती है, ओके। अब यहाँ से पूछा कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है, तो कौन चूचा नहीं जानता होगा कि जो फसल होती है हरी खाद और ढैंचा, ठीक है, जानी जाती है, ओके। और टर्गर कोशिका है मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायित्व तो है, ठीक है, जो टर्गर कोशिका होती है उसके मेंटेनिंग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायित्व होता है, तो उसका राइट आंसर है, ठीक है, पोटास, ठीक है, पोटास ऐसा तत्व है, पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो टर्गर कोशिकाओं के मेंटेन करने के लिए उत्तरदायी है, ओके। अब यहाँ से पूछा है SRI यानी कि श्री कल्टीवेशन किससे संबंधित है, आपको किसको नहीं पता होगा, श्री जो कल्टीवेशन है, ठीक है, वह, ठीक है, धान से संबंधित है। श्री का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ, ठीक है, सिस्टम ऑफ, ठीक है, राइस, ठीक है, इंटेंसिफिकेशन होता है, राइट, इंटेंसिफिकेशन होता है, राइट। पूरा लिखने में टाइम लग रहा है गाइस, लेकिन फिर भी आप लोग वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा, राइट, यहाँ से यानी कि सघन होता है, राइट। अब यहाँ से पूछता है चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं उनका व्यास कितना होता है, ये इस टाइप की जो क्वेश्चन है गाइस हमेशा पूछे जाते हैं, चिकनी मिट्टी के कण का व्यास कितना होता है, राइट। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 0.05 mm से, ठीक है, 2 mm तक, दूसरा क्वेश्चन अपना 0.02 mm से, ठीक है, 0.05 mm तक, लेकिन ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, अगले ऑप्शन की तरफ आप लोग चलते हैं, राइट। अगला ऑप्शन अपना है 0.02 mm से कम, यही ऑप्शन क्या है, राइट है, ओके। अब यहाँ से पूछा है, ठीक है, 34वां क्वेश्चन में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर 1975 में। आप क्वेश्चन याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, राइट। अब यहाँ से पूछा है पर्ण आवेदन के लिए, देखिए, सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा होता है, जो पर्ण आवेदन है उसके लिए सबसे अच्छा जो फर्टिलाइजर होता है वह कौन सा होता है, तो यह यूरिया होता है, राइट। यूरिया जो होता है पर्ण आवेदन के लिए सबसे बेस्ट उर्वरक, ओके। अब यहाँ से पूछा था कि वानस्पतिक रूप से अनानास क्या है, तो अनानास जो होता है वह सोरोसिस कुल का होता है, यानी कि वानस्पतिक रूप से अनानास एक सोरोसिस है, ठीक है।
अब यहाँ से पूछा भैंस का औसत गर्भधारण की अवधि कितनी होती है, तो आपको पता है भैंस की जो गर्भकाल होती है राइट, वह 310 दिन की होती है। गाय की कितनी होती है, गाय की भैया 283 दिन होती है, याद रखना, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया के समंगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है। एटीपी और एनडीपीएच इसको बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। या इसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन फिर भी ऑप्शन से आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, निम्न में से, ठीक है, कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है। जो हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त फसल है वह मूंगफली है यार। मूंगफली की जो देखो आप जड़ देखते होगे कैसी होती है, उस हिसाब से जो मूंगफली है वो हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है, ओके। अब यहाँ से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता, ओके। आर्किड है, एपीफाइट है, सही बात है। नेफेंथीज हाइड्रोफाइट है, गलत है भाई, घटपरडी यार रेगिस्तान में उगाया जाता है तो हाइड्रोफाइट कैसे हुआ, ठीक है। करक्यूटा, ठीक है, तना परजीवी, सही बात है। चंदन जड़ परजीवी, सब सही है, लेकिन केवल यही गलत है, ठीक है। नेफेंथीज जो होता है, ठीक है, हाइड्रोफाइट नहीं होता है, ओके। ये ऑप्शन क्या है, सही है, ओके। अब यहाँ से पूछा है गेहूं के दाने में प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है, तो गेहूं के दाने में प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 9 से 13% पाया जाता है। गेहूं का जो प्रोटीन होता है उसको ग्लूटीन बोलते हैं, राइट, ग्लूटीन बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले गेहूं में, ठीक है, ग्लूटीन कितना पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है 9 से 13%, ओके। अब यहाँ से पूछा है एक ग्लूकोज के अनाक्सी शोषण के सिट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने एटीपी नेट प्राप्त होते हैं, तो उसका राइट ऑप्शन है 24, ओके। उत्परिवर्तन प्रायः कैसी क्रिया होती है, ठीक है, अप्रभावी होती है, ठीक है, जो और नुकसानदेह होती है, यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यह नुकसानदेह अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, पौधों में जो जिंक की उपलब्धता होती है किस पीएच पर सर्वाधिक होती है। अगर मृदा के पीएच 7 से अधिक है, यानी कि मोर देन 7, ठीक है, मोर देन 7, यानी कि अगर जो मृदा की प्रकृति क्या है, क्षारीय है, तो आपको क्या होगा, ठीक है, जो जिंक की उपलब्धता है वह अधिक होने वाली है, ओके। अब यहाँ से पूछा है 45वां क्वेश्चन में, ठीक है, फोटो रिस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है, तो इसका जो राइट आंसर है सीएमई और डीसीएमई, ठीक है, इस फोटो रिस्पिरेशन को यार रोक देते हैं, ओके। अब यहाँ से पूछा है कौन सा सूक्ष्मतम, ठीक है, यानी कि कौन सा सूक्ष्म तत्व है, यानी कि जो सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी है, तो सल्फर है, राइट। सल्फर एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो कि, ठीक है, सरसों के तेल की मात्रा को इंक्रीज करने में सहायक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, पूसा नन्ना किसकी प्रजाति है, तो ये तो आपको सभी को पता है, पूसा नन्ना पपीता की प्रजाति होती है। पूसा नन्ना की खास बात यह है कि यह 1.25 इंटू 1.25 की डिस्टेंस पे उगाई जाती है, यह पपीता की बौनी प्रजाति है, ओके। यहाँ से जो 48वां क्वेश्चन अपना है, ठीक है, नीलम और अल्फांसो, ठीक है, ठीक है, क्रॉस से कौन सा, ठीक है, हाइब्रिड आम विकसित हुआ है, तो नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से, ठीक है, अपना रत्ना का क्रॉस हुआ है, ठीक है। इसका आपको, ठीक है, यहाँ से इसका बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ से इसका जो ट्रिक होता है, ठीक है, आर एन ए होता है, ठीक है, आर फॉर, ठीक है, यहाँ पर रत्ना हो जाता है, ठीक है, इजकल टू, ठीक है, एन फॉर नीलम और इनटू और ए फॉर अल्फांसो हो जाता है। तो आप ट्रिक याद कीजिएगा, अल्फांसो इजीली आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आया है जीन फॉर जीन की कल्पना किसने दी थी, तो जीन फॉर जीन की जो कल्पना की दी थी, ठीक है, जोहानसन ने दी थी। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, जीन फॉर जीन की जो कल्पना होती वह जोहानसन ने दी थी, जीन फॉर जीन की कल्पना जोहानसन ने दी थी। अब यहाँ से पूछा किस फसल में पर परागण होता है, तो आपको पता है मक्का में क्या होता है, पर परागण होता है। जो अपनी ये सब धान गेहूँ है, ठीक है, इनमें पर परागण नहीं होता है, मक्का में पर परागण होता है, ओके। मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।